हाय दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो देख रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th नंबर सिस्टम को देख रहे हैं, जिसमें कि हमने पहली वीडियो को देखा और इंट्रोडक्शन को देखा, जो कि आप लोगों ने जाना होगा कि डिफरेंट टाइप के नंबर्स को एक्सप्लेन कैसे किया गया था और वो क्या होते हैं, किस फॉर्म के होते हैं, किस रूप के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो ट्रू और फॉल्स बेस पर है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स पर है। सो हम देखते हैं कि ये क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखो, मैंने आपको बताया गया था कि जो रियल नंबर है वो दो फॉर्म में होता है। एक होता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि कंडीशन बताया गया था p और q इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, और q बराबर ना होना चाहिए 0 के। ये कंडीशन बताया गया था। जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं, जबकि जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल इरेशनल नंबर होते हैं। तो सर, इसका जब कुछ फॉर्म होता है तो क्या कुछ इरेशनल नंबर का भी फॉर्म होता है? जी हाँ, बिल्कुल। इरेशनल फॉर्म जो होते हैं वो m के टाइप के होते हैं, रूट m के टाइप के होते हैं, जहाँ m जो होता है वो होल नंबर होता है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। होल नंबर कह लो या नेचुरल नंबर कह लीजिए, ठीक है। नेचुरल नंबर या होल नंबर दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि 0 हो नहीं सकता है तो हम यहाँ नेचुरल भी कह सकते हैं और होल नंबर भी कह सकते हैं। सो नेचुरल नंबर होता है, मान लो होल नंबर भी है क्योंकि 0 तो है नहीं, तो नेचुरल नंबर ही है, ठीक है, नेचुरल नंबर मान लेते हैं। क्या है, m जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। सो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आप क्या देख रहे हैं कि चाहे रेशनल हो और चाहे इरेशनल हो, either rational or irrational, the collection of rational and irrational are called real number। बताया गया था ना, बिल्कुल। रियल नंबर को r से लिखते हैं। जिनको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है उनको ही क्या कहा जाता है, बिल्कुल उनको रेशनल नंबर कहा जाता है। इनमें दो मैथमेटिशियन उस समय जर्मन के थे 1870 में। कब? 1870 के आसपास की बात कर रहा है। दो मैथमेटिशियन थे, एक थे कैंटर और दूसरे थे डेडेकाइंड। क्या नाम था? डेडेकाइंड। तो ये दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जो दिखाया कि नंबर को, ये जो रेशनल हो या इरेशनल हो, इनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। कौन कौन? 1870 के आसपास थे, कैंटर थे और डेडेकाइंड थे। ये दो मैथमेटिशियन जर्मन के थे जिन्होंने बताया कि किसी भी नंबर को हम, अगर वो रियल नंबर हो तो उनको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है। रेशनल और इरेशनल को नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। ध्यान रखेंगे इनका नाम। तो एवरी रेशनल नंबर इज, बिल्कुल भैया, रेशनल और इरेशनल से मिलकर के तो रियल बनते हैं। तो यहां पर क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ट्रू रहेगा क्यों? क्यों क्या है? कलेक्शन ऑफ रेशनल, ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, रियल नंबर कहा जाता है। तो बिल्कुल ये पहला ट्रू होगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m। जी बिल्कुल, रूट m के टाइप का होता है। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, m अगर नेचुरल नंबर है, देखिए इस कंडीशन में मैं इसको ट्रू कह रहा हूं। जी बिल्कुल, मैं ट्रू कह रहा हूं। लेकिन अगर यहां पर क्या हो जाए, इसके स्थान पे अगर इंटीजर्स लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? इंटीजर्स, तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन मैंने आपको किया था ना, आपने देखा होगा वीडियो। जी बिल्कुल देखा होगा कि जो रूट माइनस m के टाइप का होता है ना, वो क्या होता है? इमेजिनरी होता है। कहा भैया? इमेजिनरी। आयोटा पता है ना? हाँ बिल्कुल, आयोटा हमने देखा था। अंग्रेजी का वो क्या है, ग्रीक वर्ड था, उसका 9वां लेटर है ना, 9th लेटर जो था वो आयोटा होता था। उसी से इमेजिनरी नंबर निकल के आते थे। तो अगर ये नेचुरल के कंडीशन में है तो मैं ट्रू कहूंगा, अगर इंटीजर्स के कंडीशन में है तो फॉल्स रहेगा। आप देखिए नेचुरल लिखा है या इंटीजर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि नेचुरल लिखा है तो क्या बता दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर नेचुरल लिखा हुआ है तो बताओ ट्रू, इंटीजर लिखा होता तो फॉल्स बताते। क्लियर? चलिए इनको इरेज करते हैं।
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। देखिए क्या सभी रियल कह रहा है इरेशनल हो सकता है? कैसे हो सकता है? रियल में तो रेशनल भी आता है ना, जबकि रेशनल इरेशनल नहीं हो सकता है। अगर वो रेशनल है तो ये कहाँ हो सकता है भैया? नहीं हो सकता है ना। तो समझिएगा जो रेशनल है ना वो तो रियल है, इरेशनल है वो भी रियल है, लेकिन भैया सभी रियल ना तो रेशनल होंगे और ना ही सभी रियल इरेशनल होंगे। कुछ रियल हो सकता है, कुछ रियल जो है कुछ रेशनल होगा, कुछ इरेशनल। तो जो ये कंडीशन कह रहा है ना एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ये कंडीशन मेरा क्या रहेगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। एग्जांपल कोई बता सकते हैं? कह सकते हैं कि 2 जो है वो क्या है? एक रियल नंबर है। 2 एक रियल नंबर है तो चलो क्या ये इरेशनल है? जी बिल्कुल नहीं, ये तो रियल रेशनल नंबर है ना। देखो 2 रेशनल है, रियल है ना, लेकिन क्या है? रेशनल, इरेशनल नहीं है। तो इन बातों को समझिएगा। और ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि उस सेकंड को हमें सॉल्व करना है और क्या कह रहा है सेकंड में, इसको देखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या आपके पास आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर अगर वो उनका हम स्क्वायर रूट निकाल दें, इट मीन्स मान लीजिए कोई नंबर रूट m के टाइप का है, तो क्या सभी अगर इसका हम आंसर इरेशनल कहेंगे? क्या ये रेशनल नहीं है? समझिए, अगर मान लो हमने कहा 1 का, देखिए 1 तो है ही, इस पर भी तो ज़्यादा फंक्शन ना करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट तो 1 ही आएगा। 2 का निकालेंगे तो क्या इसका होगा? और 3 देखें, फिर 4 देखें, इसका कुछ आंसर 1.41 समथिंग पीछे चलता चलेगा, तो इसको रहने दीजिए। 1.3732 समथिंग चलता रहेगा, चलो रहने दीजिए। क्या है? 2 क्या है? 2 को आप देखें 2 गुणे 2, और हम जानते हैं कि जब कभी भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है? जब उसके कंप्लीट पेयर होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीट पेयर अगर मिल जाता है तो उनका जोड़ा बन जाता है। जबकि इस रूट यानी करड़ी जो लगा हुआ है, रूट जो है उसका पावर क्या समझते हैं? हाफ समझते हैं। तो जो 4 लिखा हुआ था, ये जो 4 लिखा हुआ है, इसको हम क्या समझेंगे कि ये 4 का पावर क्या है? हाफ है। जबकि 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, उसका पूरा पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो कह सकते हैं 2 × 1/2 कैंसिल आउट होगा, तो 2 पावर 1 मतलब कितना? 2। क्या आया? 2। इसमें कुछ डिजिट आ रहे थे पॉइंट में समथिंग करके, तो ये भागता चल रहा है, इसमें रुक गया, आगे नहीं बढ़ा ना, इसका पेयर कंप्लीट मिला ना। जी बिल्कुल, जो हमने जानते हैं कि जब कभी भी हम स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकालते हैं, सो अगर कंप्लीट पेयर मिल जाता है उसके प्राइम फैक्टर के, ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर के कंप्लीट पेयर मिलता है तो जानते हैं कि वो क्या होता है भैया? बिल्कुल उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि वो परफेक्ट नंबर में एक पूरे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो रूट m के टाइप का होता है, समझिएगा, रूट m जो लिखा जाता है वो क्या होना चाहिए? अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या है? अगर m जो हमारा दिखे, m जो दिख जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर दिख जाता है तो इसको हम कहते हैं कि क्या मिलेगा? ये रेशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर रूट m जो है, रूट m क्या दे दे? नॉन परफेक्ट हो, m जो हो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो क्या देगा? वो इरेशनल देगा। सो ऐसा कह सकते हैं कि आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? तो जी बिल्कुल नहीं, इसका रिजल्ट क्या कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत कह रहे हैं आप, यानी कि क्या कह देंगे? नो, ऐसा नहीं है। कह रहा इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल। जैसे मैंने देखो आपको क्या बताया? रूट 4 बताया ना। रूट 4 कैसा है? इसका अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो कंप्लीट पेयर मिल जाता है। सो क्या होगा? रूट 4 हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, रूट 16 हो जाएगा। इसका अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये 2 देगा, ये 3 देगा, ये 4 देगा। ऐसे फर्दर आगे हम चलते चलेंगे ना, ऐसे फर्दर अगर हम चलते चलेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? रेशनल नंबर मिलते चले जाते हैं, जिसके कंप्लीट पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं। अगर वो रूट के अंदर लिखे जाते हैं तो वो क्या देते हैं? रेशनल देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट रूट 5, क्या रूट 5 को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने बताया ना, नंबर लाइन कौन कौन? कैंटर
और कौन, डेडेकिंड, इन्हों दोनों ने निकाला था, इन्हीं दोनों ने बताया था ना, मैथमेटिशियन थे जर्मन के 1870 में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, पहले आप रूट 2 को ले लीजिए। पहले रूट 2 देखिए, लोकेट कैसे करते हैं रूट 2 को नंबर लाइन पर, समझिए। नंबर लाइन आपको पता है कैसे होता है, ठीक है, नंबर लाइन आपको पता है कैसे होता है, जहां यहाँ 2 होता है, ये 1, ये 2, ये इधर -1, इधर -2, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या काम कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, इसको मान लेते हैं O, और यहाँ तक 1 यूनिट का लेते हैं। अब 1 यूनिट आपका कितना छोटा ले रहा है, बड़ा ले रहे हैं, समझिएगा। 1 यूनिट अगर आप लेते हैं, क्या 1 यूनिट लेते हैं, क्या बेस ले लीजिए, और यहीं पर परपेंडिकुलर लाइन भी आप एक ड्रॉ करें, जो कि क्या होगा, है ना, क्या लिख दीजिए, ये A है आपका, ये बनता ना, ये A है, और यहाँ आप B ले लीजिए 1 यूनिट का, ये भी कितना रहे 1 यूनिट का। अब आपको पता है कि अगर हम कभी भी परपेंडिकुलर, एक बेस पर दूसरा परपेंडिकुलर लेते हैं और इनके पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 का होता है, इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। और अगर इस लाइन को मुझे फाइंड करना है तो हम क्या लगाते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, प्रमेय। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पीजीटी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, h² = p² + b²। हमने परपेंडिकुलर भी 1 लिया है और बेस भी 1 लिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2। ये h² = 2, तो h में कितना मिलेगा, h = मिलेगा √2, समझिएगा, खाली √2 नहीं, प्लस माइनस √2 मिलेगा। तो कैसा वो नंबर दिया हो, एक्चुअली मुझे सिर्फ प्लस वाला नंबर दिया गया था, माइनस वाला नहीं, तो हम खाली क्या लिख दिए थे, इसलिए मैंने √2 लिख दिया। सो √2 फाइंड करने के लिए, हमने √2 को फाइंड करने के लिए मैंने क्या प्रोसेस किया, 1 + 1 अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, 1 + 1। 1 + 1 मैंने क्यों किया, क्योंकि 1 का हम जानते हैं कि वो क्या है, अगर 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा, समझे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 1 + 1 लिया है। और कोई भी नंबर, जैसे आपका ये 5 लिखा हुआ है, जब भी आप इसको करिएगा 4 + 1 करिए, तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। सो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद में क्या करेंगे, O को, जो O है वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और अब A जो सॉरी हाँ सेंटर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। और OB क्या होगा, रेडियस होगा। OB रेडियस लेकर के हम क्या लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे, एक ऐसे आर्क लगाएंगे जहां ये पॉइंट कट होगा, ठीक है, ये पॉइंट C है, और यही पॉइंट क्या करेगा, √2 को लोकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यही √2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे ही √5 की अगर हम बात कर लें, समझिए, √5 ये मैंने √2 की किया ना, ये मैंने √2 को एक्सप्लेन किया है, देखा आपने। अब हम अगर √5 की यही बात कर लें कि √5 कैसे निकाला जाएगा, तो समझो मैंने आपको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर ही दिया है ना, थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो √5 अगर होगा, उसको हम उसके पास में जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 5 से पहले कोई है क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जी बिल्कुल 4 है। और अगर 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। सो हम क्या काम करेंगे, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3, ऐसे इधर भी -1 -2 -3 ऐसे लेकर के चलते हैं। और हमारा जो पहला होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, √2 का स्क्वायर, इसको बेस मानेंगे, √2 को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो भैया, ये अगर हम किसी के इक्वल कह दें, मान लीजिए मैंने कहा किसी A के इक्वल है, ये सब A के इक्वल है, और अगर स्क्वायर किया जाएगा तो क्या मिलेगा, A का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर मिलेगा, ये 1 का स्क्वायर मिलेगा। तो ये पूरा सिस्टम क्या शो करेगा, ये शो करेगा पीजीटी को, पाइथागोरस थ्योरम को। इसीलिए हम क्या काम करेंगे, पहले जो बेस लेंगे वो कितने का इस बार लेते हैं, इस बार 2 यूनिट का ले लेते हैं। कितने का ले लिए हैं, 2 यूनिट का, इसका नाम क्या दे दें, A दे दें। अब जैसे ही हम 2 यूनिट का देंगे, अगला हमारा क्या है, 1 यूनिट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, इट मींस जो परपेंडिकुलर लाइन ली जाएगी वो कितने का लिया जाएगा, 90 का लिया जाएगा, सॉरी 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनता है, 1 का लेंगे, 1 यूनिट का। अब परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको पता है पहला ये अर्क होता है, सेम अर्क लेकर के पहला कट, फिर दूसरा कट, फिर इन दोनों का बाइसेक्टर जहां जाता है ज्वाइन कर देते हैं, और 1 यूनिट का हम कट कर लेंगे, कितने का, 1 यूनिट का।
समझे, 1 यूनिट का कम कर लें, कट कर लें। वो 1 यूनिट आपने 1 सेंटीमीटर लिया है, 2 सेंटीमीटर लिया है, 1 मिलीमीटर लिया है, कितने का लिया है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे मैंने तो 1 सेंटीमीटर लिया है, आप भी 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 यूनिट यहाँ पर, 2 यूनिट यहाँ पर जो आएगा इसको हम क्या कर देंगे, जहाँ पर ये पॉइंट कट करेगा इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। सो ये जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, √5 का। रीजन ये आपने 2 लिया है और ये आपने 1 लिया है, तो भैया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 5। जबकि ये सब h होता है, ये h निकाला जाता है ना, h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू इतना मिल गया, तो h इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। लेकिन मुझे सिर्फ जो दिखाना है वो पॉजिटिव वाले को दिखाना है। सो यहाँ O पर क्या होगा आपका, O कह लें या 0 कह लें, O कह दीजिए नाम, O पर आपका सेंटर होगा और रेडियस कितना ले लेंगे OB। O आपका सेंटर हुआ, ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा OB हो जाएगा क्या, रेडियस। और फिर एक आर्क लगाएंगे यहाँ लेकर के, और जो आर्क कट करेगा, ठीक है, जो आर्क कट करेगा वो क्या होगा, उसका नाम हम C दे देंगे और यही √5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यही C वाला जो पॉइंट है वो √5 ही है, समझिएगा। C जो है वो √5 है। मुझे नंबर लाइन पर प्लॉट करना था कि वो नंबर कहाँ है, तो आप देखिए कि ये नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर स्टूडेंट, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।